नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरर। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के अलवर में। राजे रजवाड़े का यह शहर, इसे राजस्थान का सिंहद्वार भी कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जबरदस्त बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जिससे यहां का पारा थोड़ा सा जरूर नीचे लुढ़का है, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। वजह साफ है कि अलवर में, जिसे एक तरीके से पिछली बार बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से तमाम सीटें जीती थी और लोकसभा चुनाव भी जीता था 2014 में, लेकिन उसके बाद समीकरण तेजी से बदले। उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। इस बार यहां मुकाबला कहा जा रहा है कि सन्यासी वर्सेस राजा के बीच में है। अब सवाल है कि अलवर की जनता किसे चुनती है, और सवाल यह भी कि अलवर के सियासी मुद्दे, अलवर के स्थानीय मुद्दे यहां पर हावी रहेंगे, या फिर जो सियासी फिजाओं में इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है, तमाम तरह के भाषण सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों पर यहां की जनता वोट करेगी। हमारे साथ अलवर के ही लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यहां का सियासी तापमान क्या है, सियासी हलचल क्या है। इस बार कह रहे हैं कि सन्यासी वर्सेस राजा के बीच में लड़ाई है अलवर में। चुनाव का ऐसा ही लग रहा है कि इस बार राजा के बीच में और सन्यासी के बीच में चुनाव हो रहा है, लेकिन ये चुनाव अलवर के विकास से भी संबंध रखता है। अलवर में जो विकास भंवर साहब ने कराए हैं वो किसी ने नहीं कराए। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने कहा कि भंवर साहब ने जो कराया, तो फिर 2014 में भंवर साहब क्यों हार गए? उस समय मोदी लहर के चक्कर में। मोदी लहर में? जी। इस बार मोदी लहर है या नहीं है? मोदी लहर है, लेकिन इस बार इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में करण सिंह जी खड़े हुए थे, वो जीते थे। हाँ। और इस बार भी भंवर साहब जीतेंगे चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं साहब, मुझे नहीं लगता। हाँ। क्योंकि मोदी जो है ना, हाँ। राष्ट्र के हिसाब से मोदी के लिए है। जो हमारे यहाँ राज्य सरकार की थी, वो वसुंधरा सब खिलाफ थे। वसुंधरा की वजह से यहाँ हमने किसी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को। लेकिन इस बार जो मोदी का जो है ना, राष्ट्र जो काम किया मोदी ने, इसलिए मोदी की सरकार आने का हमारा पूरा हुआ है। मैं तो आप ये कह रहे हो कि राजस्थान में भले ही यहाँ की सरकार राज्य में बदल गई हो, हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी को आना, इसलिए लोकसभा में लोग बीजेपी को बीजेपी को वोट देंगे। मेरे दावे के साथ है कि कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेगा सन्यासी। अच्छा, 1 लाख वोटों से जीतेगा। तो फिर क्यों हार गए थे उपचुनाव में? उपचुनाव में थोड़ा बढ़ थी। वजह थी कि कांग्रेस उस टाइम लहर चली थी हमारे यहाँ पर, क्योंकि इसलिए काम थोड़े, जो चांदनाथ था ना, जो पिछली बार जो चांदनाथ था ना, कह रहे उपचुनाव में कांग्रेस की लहर थी, ये कह रहे 2014 में मोदी की लहर थी। जो पिछली बार चांदनाथ जीता था, चांदनाथ को तो ढूंढते रह गए लोग, नजर ही नहीं आया वो। अच्छा, तो पूरे उसकी वजह थी साहब। अब इस बार उनके चेले, उनके शिष्य बालकनाथ हैं। अब देखते हो तो आपको देखें तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा अपने आप पता चल जाएगा। अलग बात हो गई, चांदनाथ के बाद कैंसर हो गया था। कैंसर की वजह से यहाँ कुछ विकास में आए नहीं थे एक बार भी वो। जो जरूर है कि भंवर साहब ने यहाँ काम कराए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन अच्छा देखिए, चूंकि बारिश हो रही है और हम ठीक है, नगर परिषद की ये इमारत है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, लेकिन यहाँ पर गंदगी भी देखिए। ये तो यहाँ पर एक छोटा सा नमूना है। बाकी यहाँ पर बारिश के बाद देखिए, यहाँ पर कई चौराहों को मैंने देखा है कि वहाँ पर पानी बिल्कुल लबालब भर गया है। पता नहीं चल रहा है कि सड़क है या तालाब है। एक्चुअली हमारा शहर ऊपर है और ये कुछ नीचे है। हमारा शहर थोड़ा ऊंचा है ना, और नीचे के जब जाता है पानी का भाव शुरू से ऐसे था, आज तक थोड़ी नहीं, हमेशा भरता है। 1 घंटे के लिए मुख्तर से भरता है, 1 घंटे बाद फिर वो सही हो जाता है। साफ सफाई कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर अलवर में? अलवर की मेन 2 ही समस्या है, साफ सफाई और पानी की। अच्छा, पानी के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, पानी के बारे में क्या नाम है? रामकेश मीणा। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सर, अब की बार तो मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है, कह रहे कांग्रेस की लहर है, सब लहर कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो अच्छे हैं। अच्छे हैं। मुद्दे क्या हैं? बढ़िया है, मुद्दे बढ़िया है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मामला क्या है। कहाँ से आते हो आप? शहर से, अलवर शहर से या गाँव से? नहीं, थानागाजी से। थानागाजी से। अच्छा, पड़ोस में गाँव, तहसील है। हाँ भाई साहब, आप यहीं के हो जी? यहाँ क्या लग रहा है इस बार? कौन से मुद्दे यहाँ पर? अभी ये कह रहे हैं पानी। मुद्दे तो सर पानी के ही है। मेन प्रॉब्लम तो पानी की है। सफाई तो सही है, फिर भी सफाई का फिर भी ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा जो है वो पानी का है। पानी से समस्या ज्यादा है। पानी की समस्या मानी। क्यों इतने साल हो गए, क्यों पानी की समस्या दूर नहीं हो रही? अब ये तो सर सरकार ने, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। अब आप किसी एक पार्टी पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से नहीं आई। आप कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों से पूछना चाहिए ना। बिल्कुल सर, हर 5 साल में सत्ता बदलती रही है। अभी तो ये तो साहब हमारा एक मेन चीज है। इधर आइए। आइए गब्बर जी, आइए। बताइए, क्या बोल रहे थे? हर किसी की जेब में पैसा चाहिए। अच्छा, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी हो, है तो प्रशासन उन्हीं लोगों का ही होता है 5 साल में। जनता क्या सोच के वोट देती है? सोचती ठीक होगा, लेकिन वो तो वही बेवकूफ, जनता तो बेवकूफ भी बनती है जी। नेता ही सही रहता है, जनता तो बेवकूफ भी। कहा जा रहा है कि चंबल का पानी अलवर में आएगा, तो 20 साल से चल रहा है मामला। अभी 20 साल और नहीं आएगा। अभी 20 साल और नहीं हाँ, आएगा। तो आप कह रहे हैं वो पेपर ही पेपर में है ना।
अभी तक फावड़ा भी नहीं लगा, पानी कहाँ से आएगा? कांग्रेस कह रही है कि हम आएंगे तो ले आएंगे पानी। वो भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं मैं हूं ना। बात तो वो मैं हूँ ना ही है, वो समझ और कुछ नहीं है। जैसे पहले MP रहे चांद्रनाथ जी, वो मैं हूं ना ही रह गए, वो हाल में शक्ल ही नहीं दिखी उनकी और वो बेचारे चले गए। अब बाहर लगनाथ जी आएंगे तो देखा वो उनकी शक्ल दिखाई देती नहीं देती है। भाई साहब बड़ी तेजी से दौड़ कर आए। क्या इस बार लग रहा है लोकसभा में अलवर में? अलवर में हाँ? बाबा आना चाहिए, भवन आना चाहिए। बाबा आना चाहिए, हाँ बाबा आना चाहिए। अच्छा, बाबा क्यों आना चाहिए? चाय वाले आना चाहिए, सही है, सही है, चाय वाला सही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी सांसद चुन के यहाँ पर आ जाए, कोई काम नहीं करता। नहीं, चाय वाला सही है, चाय वाला सही है, चाय वाला सही है, बिल्कुल ओके है, चाय वाला सही है। हाँ चाय वाला सही है बस। चौकीदार बिल्कुल राइट है। राहुल तो एक नंबर का चोर है, लेकिन चौकीदार राइट। महागठबंधन कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं, गठबंधन होगा ही नहीं ना। 300 प्लस सीटें आएंगी, हाँ। 300 प्लस सीटें बीजेपी की आएंगी। जो आप कह रहे हो बीजेपी हमेशा 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, हाँ। है ना, लेकिन जनता को बेवकूफी बनाया। इसके देखो घर में भी आज जाकर भाइयों किसी को सहायता दे रहा है क्या चौकीदार? मोदी जी आज तक कोई भाइयों को नहीं लिया ना, इसमें किसी को भी साथ में नहीं लिया, अच्छा, अकेला वो चीज के लिए। अब ये यहाँ पर हाँ, किन मुद्दों को लेकर जनता देखो मेन मुद्दा था हमारा पानी का। जैसे कुछ ने कहा कि भाई पानी का मुद्दा, पानी के मुद्दा है चीज के मेन चीज। सड़क का साफ सफाई ठीक कर लीजिए आप। नहीं, साफ सफाई देखो हमारे यहाँ काफी अच्छी है, हाँ। अदर शहरों से देखते हुए साफ सफाई काफी अच्छी है, लेकिन मेन पानी का मुद्दा हमारे यहाँ मेन है। और तो बाकी सड़कें वगैरह में हमारे देखो अच्छी, हर समय पर सुधार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही चीज के लिए। बस मेन चीज है कि अच्छा, यहाँ अलवर में ये बताइए, अलवर में लोग कहते हैं जैसे यहाँ पर दूध का कारोबार अच्छा खासा है, यहाँ का मिल्क केक बड़ा फेमस है, और भी कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, क्या उसमें लग रहा है आपको कि सभी खुश हैं? कई जगह हमने बात की तो बोले साहब GST नोटबंदी ने हमारी तो कमर तोड़ दी। व्यापार के लिहाज से तो पूरे यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मंदा है व्यापार, तो इस समय कहीं भी नहीं है। जो आप कह रहे हो, यहाँ राखी का भी अच्छा उद्योग है, राखी का भी अच्छा काम होता है यहाँ पे। हाँ। तो दो धंधा ठीक ठाक चल रहा है यहाँ अलवर में। अब वो तो सीजनेबल काम है, वो तो चलेगा ही चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन व्यापार के लिहाज से देखें ओवरऑल अपन हर ट्रेड में बंदा है उसमें। आपको क्या लगता है जो चीज अलवर में अभी तक नहीं है वो होनी चाहिए? हाँ, जो चीज अलवर में नहीं है वो होनी चाहिए। वो चीज मेन चीज है अपने उद्योग। हाँ। उद्योग जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो डेवलपमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। पहले हमारे यहाँ इतनी डेवलपमेंट एरिया था, राठी थी, पालीवाल थी, ये सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मोदी थी, बंद हो चुकी है वो। अच्छा, वजह बंद होने की पीछे लेबर पॉलिटिशियंस, बस और कुछ नहीं है। वो यूनियन की बाजी होती थी, इसलिए बड़ी। आप लोग चुनावी मैनिफेस्टो देखते हो? मैनिफेस्टो देखते हो? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। कौन देखता? मैनिफेस्टो कोई देखता है? कोई नहीं देखता। चुनावी घोषणा पत्र कोई देखता है कि क्या पार्टियां क्या वादा कर रही हैं? हमारे इलाके के लिए कुछ है या नहीं है? सामान्यतः देखता कोई नहीं है, कोई नहीं देखता, लेकिन आप लोग जो बता देते हो वो देख लेते हैं, बस सुन लेते हैं। कैंडिडेट देखते हो आप? कैंडिडेट तो मीडिया डिसाइड नहीं करती, कैंडिडेट तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। हाँ, हाँ। कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। हाँ, हाँ। तो आप लोग कैंडिडेट देखते हो या जो चुनावी भाषण चलता है, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अली, कभी बजरंग बली? नहीं, इसमें कैंडिडेट के साथ साथ जो पार्टी है या जो उसका राष्ट्रीय नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण होता है। उसकी राष्ट्रीय पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी, अन्य जो पॉलिसी होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। अच्छा, अलवर के बारे में जैसा मैंने कहा कि अलवर मिठास के लिए भी जाना जाता है, यहाँ का मिल्क केक, यहाँ की मिठाइयाँ काफी फेमस है, लेकिन जो बीच में ये रकबर पहलू खान वाला मसला हुआ, ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, इसकी वजह से अलवर चारों तरफ सुर्खियों में छाया रहा, और उसी को लेकर लोग कहते हैं कि सियासत उसी के इर्द गिर्द घूमती रही, यहाँ तक कि विधानसभा में भी सियासत इर्द गिर्द घूमती रही। आपको लग रहा है कि लोकसभा में भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा? गौ तस्करी, इस तरह का मुद्दा ये नहीं बनेगा, गौ तस्करी। लेकिन इससे आपको लगता नहीं वोटों का ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम? अलवर में ऐसा कुछ नहीं है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं, सामान्यतः है यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति से वोटें कम होती हैं सामान्यतः। नहीं सर, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ। गो तस्करी जो ये लोग करते हैं, है ना, यही कोई मुद्दा है, न तो कोई रकबर वाला मुद्दा है, न कोई वैसा मुद्दा है, कोई मारने करने वाला कोई भी नहीं है। कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है मॉब लिंचिंग। तो फिर इस तरह की जब घटनाएं सामने आई तो इस पर इतना सियासी उबाल क्यों हो गया? नहीं सर, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स काम है, पॉलिटिक्स क्या है ओनली, और कोई वक्ता नहीं है। लोगों को इससे मतलब नहीं है, इससे कोई आप मतलब। बताइए, जितनी भी चीजें होती है, महंगाई बढ़ती है, कुछ बढ़ती है, कभी किसी पब्लिक ने डेमोन्स्ट्रेशन करा? नहीं करता, सिर्फ पॉलिटिशियन करवाता है। पेट्रोल 10 रुपए से लेके 100 रुपए हो गया, आम आदमी तो भराएगा ही भराएगा, उसने आगे कभी नहीं कहा मैं नहीं भराऊंगा। पॉलिटिशियन, सब ये पॉलिटिशियन ये चलता है, बाकी किसी को पब्लिक है वो तो मजबूर है, क्या करेगी, उसको तो काम चलाना है। पेट्रोल 200 रुपए हो जाएगा जब भी भराएगा, बस चलेगी। सियासत है, ये तो चलाते रहेंगे, ये लड़वाते रहेंगे। जात पात भी देखा जाता है क्या? नहीं,
जैसे यहाँ कहा जाता है कि यादव और गैर यादवों के बीच में यहाँ पर जबरदस्त भिड़ंत होती है। हाँ, अभी कुछ लोकसभा के चुनाव यहाँ देखे हैं, पिछले कुछ 4-5 चुनाव देखे हैं लोकसभा के। हाँ। तो राजनीतिक जातिवाद हावी रहा है। जब वोट लोगों ने लोकसभा की बात करें, लोगों ने जब पार्टियों ने जब यहाँ टिकट दिया है तो जाति को विशेष ध्यान में दिया है, रखा है, उस हिसाब से टिकट दिया। राजस्थान में चूंकि राजे रजवाड़ों का ये पूरा स्टेट रहा, शहर रहा है, क्या इसका भी फर्क पड़ता है कि अगर कोई राजघराने से आता है तो एक पब्लिक का झुकाव उनकी तरफ होता है? ऐसा होता है? पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। अब तो व्यक्तिगत देखा जाता है और उम्मीदवार देखते हैं कौन उम्मीदवार प्लस राष्ट्रीय नेतृत्व प्लस जो भी बताया था उन्होंने, क्या उनकी सोच है, क्या नेतृत्व की सोच है, क्या पार्टी की सोच है, वो सब देखा जाता है। पहले था शुरू में जब लड़े थे ना महाराज, जिस टाइम जब महारानी लड़ी थी उस टाइम राजा को देखा था, उसके बाद में कोई राजा का वो नहीं देखा था यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद तो खाली मुद्दा देखें, ये मुद्दे हमारे राष्ट्रीय मुद्दे सबसे ज्यादा बड़े देता है, भाई ये राष्ट्र में ये काम करा रहा है, ये नहीं करा रहा। अच्छा, कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे लिए तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। कई युवा हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास कोई रोजगार है ही नहीं, हम क्या करें? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो नहीं है रोजगार, अब क्या करें? मैं भी बेरोजगार आदमी हूँ, मैं भी किसी के 7,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, क्या करूँ? लेकिन अब तो कांग्रेस कह रही है कि उसकी सरकार आएगी तो सबके साथ न्याय होगा। कुछ भी नहीं होना, कम से कम 6,000 रुपए तो खाते में जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा सर, 7 साल में नहीं करा उन्होंने, क्या करेंगे? वो कह रहे हैं आप करके दिखाएंगे। नहीं वो कह रहे हैं आप करेंगे, ये करके केवल मोदी जी को नीचे गिराने के लिए, कि मोदी जी दोबारा नहीं आए। हाँ, क्या यहीं के हो आप? हाँ जी। पूरा भीग कर आए हो आप? हाँ हाँ बारिश का असली मजा लग रहा है, आप ही ले रहे हो? जी हाँ। हाँ? हाँ जी, ठंड नहीं लग रही? लग रही है ना। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में यहाँ पर? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आ रही है? हाँ क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो विकास किया है किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने जो विकास किया किसी ने नहीं किया। हाँ जी, पहले हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। हाँ, ये देखो, ये भी भाई दौड़ते हुए आए। इधर आओ, इधर आओ। क्या करते हो भाई? डर क्यों रहे हो? डीएमएलटी कर रहा हूँ, डीएमएलटी। अच्छा, हाँ, क्या सोचा आगे नौकरी के बारे में? डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन बनने की। ये लोकसभा चुनाव है, वोट डालते हो? मैं तभी नहीं, अभी तक वोट डाला ही नहीं। उम्र कितनी हो गई? 19 साल। 19 साल। वोटर आई कार्ड बनाए नहीं? अब बनाए हैं, अब बनाए। अब इस बार वोट डालोगे ना? हाँ। क्या क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे? दिमाग में क्या चल रहा है भाई? किसी को वोट डालने जाते हो तो कुछ सोच के वोट डालते होगे ना? आने पहली बार डाल रहा हूँ मैं तो। हाँ? पहली बार डाल रहा हूँ। अब पहली बार डाल रहे हो? हाँ। देखिए, कुछ और लोग आ रहे हैं। वोट डालते हो? वोट डालोगे इस बार? हाँ जी, डालेंगे, जरूर डालेंगे। भाई देखो, ये सारे के सारे यंग लोग हैं। सबसे हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है किसको देख करके वोट डालोगे? क्या चीजें दिमाग में चलती है? टीवी अखबार पढ़ते हो आप? हाँ जी, जरूर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं जी। यहाँ कौन है प्रत्याशी, जरा बताओ। ये हम जैसलमेर से हैं। आप जैसलमेर से हो? हाँ जी। अलवर से नहीं हो आप? नहीं नहीं। सारे आप जैसलमेर से हो? हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दा? हाँ? इस बार तो मोदी जी आने का प्लान है। मुद्दा तो यही, अयोध्या वाले यही मुद्दे चल रहे तो। कुछ नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस सरकार है। हमारे अलवर में जो भंवर जितेंद्र ने काम किया है, आज तक किसी ने काम नहीं कराया। मेरी बात सुनो, बालकनाथ थे, 3.5 साल में कहाँ चले गए? वो चांदनाथ, फिर बालकनाथ को टिकट दे दिया। मोदी झूठे वादे करता है, इनको 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आए। 6,000 खाता में, सारा ढकोसलाबाजी है, कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान में कहता है बमबारी, झूठी बमबारी करिए, 3.5 से आदमी मर गए, और फिर कहता है 250 खाली ढकोसला है, कुछ नहीं। मोदी कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, देश का विकास होगा। सर सबको क्या है, हराम का पैसा चाहिए। 15 लाख रुपए आ जाए अकाउंट में, जो जिंदगी सुधरेगी। सुधरनी कुछ नहीं है, मेहनत करके कमाओ ना। क्यों 15 लाख रुपए की इंतजार कर रहे हो आप? 15 लाख की इंतजार ही नहीं होनी चाहिए। अरे मोदी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। 15 लाख तो फिर तो 72,000 भी वही हो गया। नहीं, बैठे आपके खाते में नहीं सर, 72,000 में और 15 लाख रुपए में। मोदी जी ने पूरी झूठी वादे करे हैं। सच्चे वादे किसने किए? पूरे सच्चे वादे मोदी जी ने करे सारे। एक भी नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। हाँ, मैं ये कहता हूँ, अलवर के अंदर ठीक है, भंवर जितेंद्र बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन बालकनाथ है और ये आपसी इससे पहले चांदना था, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। लेकिन भंवर जितेंद्र है, मैं मानता हूँ भैया, अलवर का राजा का बेटा है वो, और हमारे लिए तो आज भी वो राजा ही है। लेकिन मोदी जी ने जो काम करे ना, वो कोई नहीं कर सकता। आप दोनों बात कर रहे हो। आप कह रहे हो कि भंवर जितेंद्र सिंह बढ़िया आदमी है, राजा के बेटा, यहाँ के हिसाब से, अलवर के हिसाब से। लेकिन आप कह रहे हो कि वोट लोग मोदी जी को देंगे। नहीं, मोदी जी को ही देंगे, हम भी मोदी को ही देंगे वोट। इसमें क्या है, हम बालकनाथ को थोड़ी दे रहे हैं वोट। हम तो बालकनाथ को देंगे सर, बालकनाथ को जम के वोट देना है, जम के।
बालकनाथ धूना रचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, धूना रचेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, कांग्रेस करेगी। हाँ, बाबाओं की नहीं, योगी ने भी बाबाओं की तनख्वाह बढ़ाने को नहीं, मोदी को कोई वोट नहीं देगा, सब ढकोसला है। कांग्रेस सरकार आएगी पूरे। ये देखिए, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी, लेकिन नहीं 100% बीजेपी आएगी। देखो मैं बताऊं आपको, इसमें कोई कमी नहीं। अरे आज तक 70 साल में गरीबी नहीं घटी भाई साहब, कहाँ से घटा देंगे? 70 साल में जो गरीबी नहीं, 5 साल में जो उसने काम किया वो तो विकास ही किया है। इधर आप मजा ले रहे हो? क्यों मजा ले रहा हूँ? कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है, बहुत अलवर के लिए राष्ट्रीय लेवल का काम किया है भंवर जितेंद्र सिंह जी ने। और किसान कह रहे हैं 20 साल से पानी नहीं आया चंबल का यहाँ पर। अब पानी के टाइम लगे कि पानी आ रहा है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि चंबल से अभी तक पानी चला ही नहीं वहाँ से। नहीं है सर। क्या पानी, ये बताओ अभी आ गया क्या? नहीं, क्या किया बीजेपी ने इन 5 सालों में आपके लिए? क्या अच्छा किया यार, ऐसे बोलने से क्या हो गया? भंवर जितेंद्र अलवर में जितना काम प्रोग्रेस हुई है भंवर जितेंद्र ने किया, ठीक है। हाँ, क्यों हार गए थे 2014 में आपके भंवर साहब? भंवर साहब 2014 में क्यों हार गए थे? फिर बदल होता ही रहता है, ये परमानेंट। मशीन में घोटाला था इसलिए हार गए। ईवीएम मशीन को बंद करा दिया। ईवीएम मशीन नहीं है उसमें, मशीन में। तब तो यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो भी ईवीएम घोटाले से बनी होगी, आप बोल दो। उस टाइम तो ईवीएम मशीन थी नहीं। वो जीतेगा भाई तो और कौन है भाई? 2019 में 14 में जो 16 में जो बना था 18 में तो अरे सेंटर पे थे, गवर्नमेंट सेंटर की उसकी थी बीजेपी की, जब क्यों नहीं हुआ ईवीएम घोटाला? क्यों नहीं रोका? जब ये क्यों होता है, जब कोई पार्टी हार जाती है तो कहती है भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ी की गई, जीत जाते तो सब चुप्पी से जाते, नहीं ईवीएम बिल्कुल सही। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ईवीएम का घोटाला ये सब गलत बात है। ये सब लहर का और कैंडिडेट का फर्क होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछली बार अच्छे दिनों के चक्कर में हमने वोट दे दिया था पहली दफे। क्या क्यों अच्छे दिन नहीं है आपके? नहीं आया, एक भी दिन नहीं देखा। अच्छा कह रहे हैं कि इतने अच्छे दिन आ गए। अरे हम तो अच्छे दिन नहीं दिख रहे। देखो, 1 16 का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक आदमी के पास 16 पैसे, एक के पास 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, वो ये 5 साल में जितना अंतर बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा इतना। गरीब से ज्यादा गरीब हो गया और अमीर से ज्यादा अमीर हो गया। और कई लोग तो हिंदुस्तान से मोटी पोटली बांध के अरबों खरबों रुपए लेके भागे, और वो मोदी जी से मिल के भागे। अच्छा, मोदी से मिल करके भागे। लेकिन नहीं, गलत बोल रहे हैं ये सारे जो भी लोन दिए हैं ये सब कांग्रेस सरकार के राज्य में तो दिए हैं उनके। भाई कांग्रेस तो कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, बल्कि जबकि ये तो लेकर के आ रहे हैं वापस। मोदी जी तो इनको बाहर से पकड़ के ला रहे हैं। मोदी जी तो 90 दिन में ब्लैक मनी विदेश से आएगी, ब्लैक मनी विदेश से आई ना इंडिया के लिए लेना है, बल्कि बड़ा पैसा वालों को 1 नंबर में पैसों को बैंक वाला ने मतलब 20 स्पीड इनको पैसों कमा लियो। टिप्पण रूप बदल कर रहा कौन मैनेजर को फांसी लगी, बताओ ना आप किसको फांसी लगी है? सब ढकोसला बाजी। अच्छे दिन सियाज एक गाड़ी आई है अभी सियाज। ये सब लोग ये चाहते हैं कि 15 लाख आ जाए अकाउंट में और हमारे घर के बाहर सियाज खड़ी हो जाए। तो आप नहीं चाहते हो कि 15 लाख चाहिए? मुझे 15 लाख, मुझे तो मोदी जी चाहिए। हमें तो मोदी जी चाहिए, मोदी जी चाहिए हमें तो। मेन तो हमें नहीं चाहिए 15 लाख। हम तो गरीब है, हम तो चाहते हैं हमारी खाते में आई पैसे। आप कह रहे मुझे नहीं चाहिए, कहते हैं हमारी तो चाहते हैं, हम तो गरीब आदमी है, इनको चाहिए 15 लाख। हमारे को तो 15 चाहिए, हमारे को चाहिए। हम तो गरीब आदमी है। राहुल गांधी देगा 15 लाख। भाई गरीब है तो गरीब ही रहेंगे। गवर्नमेंट कितने दिन खिलाएगी इनको? गवर्नमेंट कितने दिन खिलाएगी? खुद कमाएंगे तब भरेगा पेट। हाँ, तो भाई कमाने खाने के लिए नौकरी चाहिए ना। नौकरी कहाँ है? नौकरी आपको लग रहा है कि है? नौकरी तो मोदी ने कहा था 20 लाख नौकरी दूंगा, एक आदमी नौकरी ना लगाओ। और जितने हमारे सैनिक मोदी के जमाने में मारे गए, हमारी मिलिट्री कभी नहीं मारी गई। कौन ये इस बात को कौन कहता है? कितने जवान जो बात सिपाही मिलिट्री मारे जाते हैं, हम सोते हैं बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, सारी मिलिट्री मारी जाती है। यहीं से अलवर से ही हो? अरे यार नहीं साहब, ग्राम पोस्ट रतनगढ़ पाला मालाखेड़ा से। अच्छा, चुनाव में क्या इस बार मुद्दे लग रहे हैं? देखो, कोई कह रहा है मोदी जी को वोट दें, कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा काम, किसी ने कुछ नहीं काम किया। साहब देखो, मोदी जी ने किया, लेकिन स्टूडेंटों के लिए बहुत कुछ कम किया, किसानों के लिए भी बहुत कम किया। करना चाहिए था, इतना नहीं किया। हाँ, किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। और किसानों के लिए जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उसने किसानों को कुछ मुआवजा दिया, कहा कि हमने किसानों को कर्ज माफ कर दिया। हाँ, कहा तो है सर, पर किया नहीं। अभी किया नहीं है। अब उनकी सरकार नहीं है,
धोखा दे दिया कांग्रेस ने, तो क्या है, धोखा दिया है। कांग्रेस कह रही है हमने धोखा नहीं दिया, हमने तो कई लोगों का कर्ज माफ कर दिया। किसने करा? कुछ 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 किया है, कुछ माफ कह रहे हैं कि नहीं हुआ। ये सरकार इस तरीके से गोल मटोल कर देती है इंसान को, सारे लोगों को, कि कुछ कोई कहना मतलब नामुमकिन है, कुछ कह ही नहीं सकते। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन होने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। और कोई सी भी गवर्नमेंट इस तरीके से हर 5 साल के बाद आपको तो वोट डालना पड़ता है ना। जब आप वोट डालते हो तो दिमाग में चलता है कि इस बार किस कैंडिडेट को वोट देना है। हाँ जी बिल्कुल। अलवर को सोचकर वोट देते हो या दिल्ली को देखकर वोट देते हो? क्या सोचकर वोट देते हो? देखो वैसे तो अलवर को ही सोच के देते हैं कि भाई अलवर का विकास हो, अपने एरिया में विकास हो। अपन को दिल्ली से क्या, अपन तो इस चीज को सोच के चलते हैं कि भाई अपन अपने क्षेत्र में विकास हो, अपने गांव में विकास हो, अपने शहर में विकास हो, इस तरह का सोच के वोट देते हैं सर। लेकिन जब विकास नहीं होता है और इस तरह की बातें होती हैं फालतू की, तो क्या सोच के लोग यहाँ पर वोट डालते हैं? अलवर को देखकर वोट डालते हैं या फिर दिल्ली को? अलवर को वोट देख कर डालते हैं, दिल्ली को थोड़ा। अलवर यहाँ के स्थानीय मुद्दे। आपको लग रहा है कि इस बार कोई स्थानीय मुद्दा अलवर का ऐसा है जिस पर लोग सबसे ज्यादा उम्मीदवारों से उम्मीद कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि इस पर बदलाव? लोग कह रहे हैं कि पानी की बहुत बड़ी समस्या, पानी की समस्या है। 20 सालों से चंबल का पानी आ ही रहा है अभी तक तो आया नहीं है। कितनी सरकारें आई और चली गई, हर बार आती है, डालेंगे वोट तो मजबूरी है डालना, मजबूरी है डालना वोट। लेकिन दबाव नहीं बनाते? दबाव कुछ नहीं है, दबाव कुछ नहीं है। जैसे तो वोट डालो, नहीं वोट डालो। अच्छा, ये कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव तो ठीक है, ये केंद्र का चुनाव हो रहा है, हम तो मोदी साहब को देख करके वोट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कैंडिडेट कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो मोदी का चेहरा देख रहे हैं, मोदी को देखकर हम वोट डाल रहे हैं। ये भी सही बात है, मोदी को देखकर वोट डाल रहे हैं। तो फिर कांग्रेस में लोग राहुल गांधी का चेहरा देखकर वोट डाल रहे होंगे, राहुल गांधी वोट नहीं, जितेंद्र सिंह खड़े हो जाए चाहे कोई भी हो जाए, राहुल गांधी वोट नहीं मिलेगा, राहुल को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी लहर आपको लग रही है क्या इस बार? फिर लहर तो मोदी की है, राहुल गांधी की लहर है। राहुल गांधी की लहर। भाई तुम बड़े कंफ्यूज आदमी हो यार, कभी तो मोदी की लहर बताते हो। नहीं, आपकी बार 100% है। गांव के आदमियों में राहुल की है आपकी बार तो। राहुल की हमारी अधिकतर कांग्रेस का है। गांव में राहुल की है। हाँ, गांव में सब हमारे एरिया में कांग्रेस है सर। अच्छा, राहुल का है सब। तो मतलब शहरी इलाके में बीजेपी और गांव के इलाके में कांग्रेस। अमीर लोगों में बीजेपी, गरीब लोगों में कांग्रेस। क्यों गरीब लोगों में बीजेपी क्यों नहीं भाई? ये कह रहे देखो सर, सारे गरीब लोग आज भी बीजेपी को वोट डालेंगे और आपको बता रहा हूँ 300+ सीटें आएंगी। 300+ सीटें आएंगी। अच्छा, एंड 101% आएंगी। तो ये बताओ, उपचुनाव में 2 सीटें बीजेपी के हाथ से कैसे निकल गई थी? अजमेर और अलवर कैसे? प्रधानमंत्री की सीट पे और कौन है बैठने वाला, ये बताओ ना। राहुल जी संभाल सकते हैं क्या? वो खुद को अपने आप संभाल ले, वही बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे अब की बार भी, चैलेंज ओपन चैलेंज। उसके लिए जनता वोट देकर के उनको वहां पर बिठाएगी तब? बिल्कुल सर, सारे काम बढ़िया करिए उन्होंने। क्या काम घटिया करा बताओ आप? सारे काम बढ़िया करे उन्होंने मोदी जी ने। चलिए, लोगों की अपनी अलग अलग राय, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई यहाँ पर अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। अब देखना है 23 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर अलवर ने यहाँ से किसे चुनकर भेजा।